अखाड़ा में आज शुरुआत करेंगे एक बहुत बड़ी खबर से। नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि नीट पेपर लीक में आरोपी सिकंदर का तेजस्वी यादव के पीए से संबंध है। विजय सिन्हा ने कहा कि आरोपी सिकंदर ने तेजस्वी यादव के पीएस को 4 मई को 3 बार फोन किया। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने आरोपी सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल डिटेल की कॉपी भी दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि सिकंदर लालू यादव का भी करीबी है। बहुत बड़ा आरोप और सियासी टर्न ये ले चुका है, जबकि लोगों का ये कहना है कि नीट का पेपर इन मास्टरमाइंड्स के हाथ में बिहार में पहले परीक्षा से पहले कैसे आ गया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाए हैं बहुत सारे। क्या आरोप लगाए हैं वो आपको दिखाते हैं कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है। ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बहुत बड़ा आरोप ये कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड सिकंदर का तेजस्वी यादव के पीएस से सीधा संपर्क था। लेकिन क्या ये कड़ी कहीं और जाकर नीट के पेपर लीक से जुड़ती है? ये पेपर लीक कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या सिकंदर के पास 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही पेपर और उसके प्रश्न पहुंच गए थे? तो ये कहां से पहुंचे? बिल्कुल, देखिए सिकंदर यादवेंदु ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो पहले लड़कों को इकट्ठा किया और उसके बाद लर्न प्ले स्कूल तक ले जाया गया और उसी कड़ी में जो है वो NHI गेस्ट हाउस बुक किया गया। एक अनुराग यादव है उसके रहने के लिए और उसके बाद ये कड़ियाँ एक के बाद एक जुड़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है जो उनके ऑफिस में काम करता है और उसी को फ़ोन किया गया था। पहले 1 मई को फ़ोन किया गया, जब उसने इग्नोर किया तो फिर 4 मई को अनुराग यादव के लिए कमरा बुक कराने के लिए फ़ोन किया गया। तो ये कड़ी कहीं ना कहीं अब जुड़ते हुए जो है वो सिकंदर यादवेंदु से नज़र आ रहा है और सिकंदर यादवेंदु ही वो किंगपिन है जिसके पास क्वेश्चन पेपर पहुँचा था और उसी के पास तमाम लड़कों को इकट्ठा भी होना था और उसके बाद फिर यहाँ से उसको खेमनी चक ले जाया गया था। जो लड़के यहाँ पर पहुँचे थे जिनके पास क्वेश्चन रटवाने के लिए ले जाया गया था, लर्न प्ले स्कूल है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब जो ये कड़ी है वो सिकंदर के पास सीधे सीधे पहुँचता है। सिकंदर से इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है और उसने भी 2 शख्स का नाम बताया है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है और साथ ही आर्थिक अपराध इकाई जो है वो पूरे मामले को खंगालने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर NTA से मूल प्रश्न पत्र भी मांगा गया है। तो जब मूल प्रश्न पत्र वहां से NTA से आएगा उसके बाद जो यहां पर जला हुआ प्रश्न पत्र मिला है उसकी मिलान की जाएगी और उसके बाद एक के बाद एक खुलासे फिर से नजर आएंगे। आज तो अभी एक ये बानगी भर कहा जा सकता है जिसमें सिकंदर यादवेंदु का नाम सामने आया है, जिसने एक छात्र को ठहरने के लिए देखिए इस वक्त अभी जो EOU है यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, उसका एक अपडेट आ रहा है कि 9 छात्रों को बुलाया गया था 18 और 19 जून को,
लेकिन अब तक 2 ही छात्र आए हैं, तो उन्हें दोबारा समन्स भेजा जाएगा। इन 9 छात्रों को, इनमें से 2 ही सामने उपस्थित हुए हैं। इसी बीच गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने कहा है कि तेजस्वी ने यादव के पीएस प्रीतम ने उसे फोन किया और उसने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया था। यानी तेजस्वी यादव के पीएस को इसने फोन किया था और उसने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासल फाउंटेन की। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHA की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको? हाँ, वो जेई है। हाँ जी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाए हैं, कमोवेश वैसे ही आरोप जेडीयू की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। जेडीयू ने तेजस्वी यादव से पूछा कि वो अपने निजी सचिव को लेकर खामोश क्यों हैं। जेडीयू का जवाब का आरजेडी की ओर से भी क्या जवाब आया, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी मनी चाहिए, कभी प्रीतम चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके आज भी सरकारी आप्त सचिव हैं प्रीतम कुमार और उनके रिश्तेदार हैं सिकंदर यादवेंदु। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहाँ तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। प्रीतम सिंह अगर फंसते हैं तो प्रीतम जी का फंसने का सवाल यहाँ कहाँ खड़ा होता है? नाम जो लाया जा रहा है उसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। सवाल है कि जिस इंजीनियर की चर्चा हो रही है वो इंजीनियर को कौन लाया था, वो इंजीनियर को इरिगेशन से नगर विकास में किसने लाया था, कौन समय आया था? वो तो इनके समय में नहीं आया था। आप ही और हम ही कहीं किसी के नाम से टिक जाएं, जा करके गलत काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। बड़ी खबर और आ रही है, केंद्रीय शिक्षा सचिव ने एनटीए डीजी सुबोध कुमार सिंह को तलब किया है। नीट और यूजीए नेट, इसको लेकर तलब किया है। एनटीए ने ही कराई है दोनों परीक्षाएं। रवि सिंह जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। एनटीए में कुछ तो गड़बड़ है, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि लगातार 2 बड़ी परीक्षाओं में इस तरीके की गड़बड़ और यूजीए नेट का पूरी तरह से खारिज कर देना, और वो भी अनाउंसमेंट स्वतः लेना 1 दिन, परीक्षा के 1 दिन बाद, ये इस बात को दर्शाता है कि एनटीए के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। रवि, कुछ अधिकारी हैं जो इसमें मिले हुए हैं। आनंद, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं कहीं सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और ऐसा केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय भी मानता है, क्योंकि जैसे ही नीट का मामला आया था अभी कुछ दिन पहले, जिसके बाद 1563 छात्रों को एक दोबारा मौका मिला, मामला कोर्ट में गया, देश की कई अदालतों में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी 1 दिन पहले के जो नेट की परीक्षा में बैठे तमाम देश भर के जो परीक्षार्थी हैं, उनका एग्जामिनेशन रद्द होना एक बड़ी बात है, और वो भी परीक्षा एनटीए के जरिए करवाना। और एनटीए पर सवाल उठ रहा है कि ये तमाम जो परीक्षाएं वो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं करवाता है एनटीए देश की, जिसमें नीट और नेट भी है, और 2 पेपर बैक टू बैक सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही शास्त्री भवन में शिक्षा मंत्रालय में डीजी जो एनटीए उनको तलब किया गया है, और इस समय उनके साथ में बातचीत भी की जा रही है कि आगे किस तरीके से कोर्ट में भी जवाब देना है और ये इसके पीछे कहाँ लूप होल्स रहे हैं।